मैं हरिरामपुरी मोहल्ला मुगला चंबा शहर का निवासी हूँ और मेरा छोटा बेटा बॉम्बे में कार्य करता है। और चंबा की सर्दियों से बचने के लिए मैं हर वर्ष सर्दियों में बॉम्बे अपने बेटे के पास चला जाता हूँ। वर्ष 2016 में फरवरी मास में जब मैं वहाँ लेटा हुआ था तो मेरे को कुछ सफोकेशन सी आई, ना कोई पेन हुई ना कुछ। मैंने कहा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। बाई द टाइम मेरा बेटा भी वहाँ पहुँच गया, 6 बजे का टाइम था। मैंने कहा यार मेरे को चेकअप करा लो। उसने कहा क्या बात होगी। मैंने कहा यार कुछ ऐसे ही महसूस हो रहा है, मेरे को पेन पून तो है नहीं, लेकिन चेकअप कराना ठीक रहेगा। हम वहाँ से गाड़ी में गए और एक डॉक्टर थॉमस वहीं रहता है कांदीवली ईस्ट में, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास चले गए। उन्होंने मेरे को चेकअप वगैरह किया तो उन्होंने बता दिया कि ये कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है और शायद अटैक हो रहा है और आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, घर मत जाओ। फिर वहाँ से मैं बेटे के साथ नीर बाई एक छोटा सा अस्पताल था, वहाँ चला गया। वहाँ मेरे को एडमिट कर लिया और वहाँ मेरे को मेडिकेशन पर रख दिया। नेक्स्ट डे हम वहाँ से मूव करके हिंदुजा हॉस्पिटल में साउथ बॉम्बे चले गए, जो कि एक माना ताना बॉम्बे का हॉस्पिटल है। वहाँ पर हमें एडमिट करके नेक्स्ट डे उन्होंने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी 3 आर्टरी जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं और सर्जरी करना पड़ेगी और कल सर्जरी के लिए आप तैयार हो जाओ। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है, मेरा भतीजा डॉक्टर दीपक पुरी वो मोहाली में मैक्स हॉस्पिटल में लगा हुए हैं, ही इज़ ऑल्सो आर्ट स्पेशलिस्ट एंड ए कॉम्पिटेंट सर्जन, तो मैं उनसे सलाह करके फिर आप से बात करूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा मेरे को उनके पर्टिकुलर्स दो। फिर मैंने बता दिए ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने वहाँ पर अपने कंप्यूटर पर चेक करके कहा कि इट्स ए फैक्ट दैट इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर, और अगर आपने उन्हीं से करवाना है तो हम आपको ऑपरेशन थिएटर दे देते हैं, आप उनको बुला लो, यहाँ ऑपरेशन करके चल रहे हैं, चले जाएँ वो वापस मोहाली और फिर हम आपकी आफ्टर केयर कर लेंगे। मैंने कहा चलो मैं उनसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। मैंने डॉक्टर साहब को मोहाली टेलीफोन किया और मैंने डॉक्टर साहब को सारी बात बता दी। मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, अब आप बताओ क्या करने है। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ। मैंने कहा अगर सर्जरी करनी है तो मैंने आपसे करवानी कम वक्त में, यहाँ तो मैं करवाऊँगा नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, फिर आप जो एंजियोग्राफी की सीडी है ना उसको बाई कोरियर मेरे पास भेज दो और कल परसों में मेरे पास पहुँच जाएगी। मैंने कहा जी इतनी देर में कोई गड़बड़ तो नहीं हो सकती है कि नेक्स्ट अटैक हो जाए। उन्होंने कहा नाउ यू आर ऑन मेडिकेशन और अब चिंता की जरूरत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं। फिर मैंने वहाँ से अपनी सीडी जो थी एंजियोग्राफी की वो डॉक्टर साहब को भेज दी। पहुँचने पर उन्होंने रिंग बैक किया मेरे को कि वाकई आपकी 3 आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं और सर्जरी करना पड़ेगी। तो अगर आपकी मर्जी है, आपने जहाँ कराना बॉम्बे कराना बॉम्बे करा लो, अगर यहाँ आना तो यहाँ। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं तो आपके पास करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को कोई 2-2.5 घंटे फ्लाइट में लग जाएंगे, तो कोई गड़बड़ के चांसेस तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप कुछ नहीं होगा, क्योंकि दवाइयाँ शुरू हो गई हैं और उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। फिर मैं 10 फरवरी 2016 को फ़्लाइट ली और चंडीगढ़ पहुंच गया। चंडीगढ़ से सीधे हॉस्पिटल में पहुंच गया। उन्होंने उसी दिन मेरे जितने भी टेस्ट थे वो ख़त्म करके और 11 फरवरी 2016 को सर्जरी मेरी फिक्सअप कर दी। उस वक्त मेरी एज 78 ईयर्स थी और वहाँ जा कर के मेरे को इंजेक्शन लगाया, मैं बेहोश हो गया, सर्जरी शुरू हो गई और सर्जरी के बाद मेरे को आईसीयू में रखा। आईसीयू के बाद फिर जनरल वार्ड में रख दिया और उसके 7-8 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया मेरे को। और फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी उसका कोई मुकाबला है। इट वॉज ए मैचलेस। क्लास 4 नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, यानी 4-4 दफ़ा डॉक्टर्स आते थे चेकअप करने के लिए, बीपी लेने के लिए, ब्लड टेस्ट करने के लिए, एक्सरे लेने के लिए, मतलब जितनी भी केयर हुई उसका कोई मुकाबला नहीं है। फिर वहाँ पर डॉक्टर साहब, तो मैं चंबा आने के बजाय फिर फ़्लाइट ली और बॉम्बे बेटे के पास चल गया, क्योंकि चंबा में उस वक्त भी बड़ी भारी ठंड थी। तो डॉक्टर साहब ने जो मेरी केयर की या सर्जरी की या एडवाइस दी, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जबकि वो मेरे भतीजे लगते हैं, लेकिन उनका रेपुटेशन इतना स्काई हाई है वहाँ पर इंस्टीट्यूशन में एंड इन एंड अराउंड मोहाली
कि वो सर्जरी के लिए, हार्ट सर्जरी के लिए 7-8 हॉस्पिटल हैं उनके साथ अटैच्ड हैं, ऑन डिमांड वो वहाँ भी सर्जरी करना चाहते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम इतनी केयर होती है वहाँ पर, 3-4 दफ़ा तो वहाँ पर पोछा लगता है, क्लास 4 आकर के सफाई करता है, नर्स हर 1 मिनट के बाद नर्स आ जाएगी, 1 मिनट के बाद नर्स आएगी। कहने का मतलब ये है कि आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल एज इफ़ आई वर एट होम। और खाने का बढ़िया इंतज़ाम था, दूध, चाय, जो कुछ वहाँ पर आपको चाहिए था वो फैसिलिटी दे देते हैं, और फिर फीडबैक भी लेते थे कि आपको खाना कैसा लगा, इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं 4 साल सर्जरी हुए हो गए, अब सिर्फ 4 बातें हैं जो कि पेशेंट को आफ्टर सर्जरी ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो जो डॉक्टर साहब ने आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है उसको समय समय पर खाएं। मेरे पास 3 मेडिसिन हैं, एक मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट लेता हूँ, एक मैं शाम के 6 बजे लेता हूँ, एक आफ्टर डिनर लेता है। नंबर 1, दवाई टाइम पर खाओ। नंबर 2, सैर रोज करो, कम से कम 30-40 मिनट सैर जो है वो ज़रूरी है। नंबर 3, खाने का अपना परहेज रखो, ज़्यादा फैट, मक्खन वगैरह ये बंद कर दें, और जो है नॉन वेज डाइट तो बिल्कुल ना लें। 4थली, पीरियोडिकली अपना लिपिड प्रोफाइल किसी लेबॉर्ट्री में जो कि रिप्यूटेड है वहाँ अपना ज़रूर करें। मैं 4 साल से हर 3 महीने के बाद अपना जो है लिपिड प्रोफाइल वो टेस्ट कराता हूँ, उसकी रिपोर्ट जो है डॉक्टर साहब उसको व्हाट्सएप से भेजता हूँ, और वहाँ से जैसे ही वो कहते हैं। लेकिन 4 साल में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है। तो अगर ये 4 बातों का हार्ट पेशेंट ध्यान रखे तो वो कई साल जी सकता है। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि नॉर्मली पेशेंट से देखते हैं कि मेरे को हार्ट में पेन नहीं हुई, पेन लेफ्ट बाजू को रेडिएट नहीं करती है, इट कैन नॉट बी हार्ट ट्रबल। लेकिन मैं अपने केस में कहता हूँ ये सिम्टम्स बिल्कुल नहीं थे, जस्ट आई फेल्ट सम अपसेट कि मेरे को कुछ हो रहा है, ये नहीं पता क्या हो रहा है, तो इमीडिएटली चले गए। अगर मैं ये कहता कि मेरे को हार्ट अटैक नहीं हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ना पेन है ना लेना देना, तो दैट इज़ वेरी रिस्की। थैंक यू वेरी मच। Dear friends, my name is Rajesh Gupta and I live in Shimla, hill town in northern India and capital of Himachal Pradesh. Here I would like to share with you the experience of beating heart surgery which was conducted by Dr. Deepak Puri in September 2015 on my mother Urmil Gupta, who was 73 years of age at that time. First and foremost was the fact that she suffered a massive heart attack and was admitted in a local hospital called IGMC, Shimla. Thereafter, she was discharged with the advices to go in for open heart surgery. Before we could make up our mind for the surgery, she suffered another massive stroke, and within a day she had to be shifted to PGI Chandigarh, where an angiography was conducted with the object of planting a stent, but that was unsuccessful as the arteries were fully blocked. And in this bleeding condition only, Dr. Deepak Puri was contacted and he was told about this. Moreover, he was also told that my mother was suffering from diabetes for the last 10 years with very bad sugar control. Her sugar used to be in the range of 300 to 400 against the normal level of 100. And when last tested, her HbA1c was 14 against the accepted norm of under 7. Under these circumstances, neither Indira Gandhi Medical College Shimla nor PGI Chandigarh were willing to perform the surgery. This challenging task was taken up by Dr. Deepak Puri, who took upon himself the task of performing this surgery. Deepak Puri performed the surgery and it was a massive operation. Here I would like to make special mention of the fact that my mother had to undergo a lot of complications, which is very rare, but in spite of that, she is with us today. Had to be put on ventilator in the morning, and in the evening another complication developed when her kidneys stopped functioning and she was put on dialysis. A third complication developed thereafter when she lost her mental balance also. To my mind, there could not have been a tougher situation than this, but she was able to make it through in spite of all odds. Here, I would like to mention that if your choice of doctor is good, he will ensure that you will make it through the surgery in spite of all odds.
Howsoever bad be your medical parameters, I assure you that you will not die of heart attack. I encourage maximum number of persons to go in for beating heart surgery and live a normal life thereafter with lesser complications than before. You do not want to end your life early when you can easily live for another 10 to 15 years. Only a bit of courage is required, which you should garner as the success rate is 100%. मैं श्रीमती उर्मिल गुप्ता शिमला हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म 13/3/1943 को हुआ। मैं बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन अचानक मुझे हार्ट अटैक की शिकायत हुई। मेरे बच्चे मुझे IGMC शिमला हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने चेक करने पर बताया कि मेरा ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी होगी। बच्चे मुझे मोहाली मैक्स हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ डॉक्टर दीपक पुरी जी ने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आज 5 साल हो गए हैं। मैं अपना काम स्वयं कर लेती हूँ और आधा घंटा पौना घंटा चल भी लेती हूँ। कभी कभी थोड़ी बहुत शिकायत हो जाती है। उस डॉक्टर साहब से पूछने पर दवाई ले लेती हूँ और ठीक हो जाती हूँ। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो तो आप ऑपरेशन करवाने से कभी ना घबराएं और डॉक्टर पुरी जी की ज़रूर सेवा लें। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो डॉक्टर पुरी जी को स्वास्थ्य प्रदान करे, लंबी उम्र प्रदान करे, ताकि वो हम सबकी इसी प्रकार वृद्ध लोगों की सेवा करते रहें। Here I would like to state that a lot of people die because they cannot muster the courage to take up the decision of beating heart surgery. The living example is my mother, who in spite of her advanced age and thereafter also being highly diabetic was able to come out successful and will continue to be healthy for maybe another 15 years. And I am sure that she will not die of heart attack. I encourage all elderly persons to go in for beating heart surgery, as this is a permanent solution to the problem and can easily enhance their lifespan by another 10 to 15 years. It is sad that most people, even if they have the means, prefer not to choose for this beating heart surgery and choose to die instead. I assure you that you will live a better life after having this surgery. Thank you.